हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रैडी एरिथमियाज। ब्रैडी एरिथमियाज में पहले दो वीडियोस में टैकी एरिथमियाज का क्लासिफिकेशन फिनिश करा था। वहां पे हमने सीखा हार्ट रेट मोर देन 100 इज टैकी। ब्रैडी का मतलब है हार्ट रेट लेस देन 60, जहां पे नॉर्मल हार्ट रेट की वैल्यू 60 से 100 के बीच में है, राइट। और वहीं पे हमने ये भी सीखा था कि ईसीजी पे हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्विकली रिवाइजिंग दैट थिंग, हमने देखा था कि दो आर वेव पीक्स को लेना है, दोनों के बीच में नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस को काउंट करना है, और जितने भी नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस आएंगे 300 से उन नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस को डिवाइड करना है। ये हमारे को ईसीजी पे हार्ट रेट की वैल्यू दे देगा, राइट। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर मुझे कैलकुलेशन पार्ट में ना जाना हो, डायरेक्टली ईसीजी देख के कमेंट करना हो, तो वहां पर हमने सीखा था कि अगर दो आर वेव पीक्स के बीच में लेस देन 3 बॉक्सेस हैं तो वो टैकी होगा। अब यहां पर हम एक नया पॉइंट सीखेंगे कि अगर दो आर वेव पीक्स के बीच में मोर देन 5 बॉक्सेस हैं तो वो ब्रैडी होगा, राइट। तो उसमें हमें कैलकुलेशन में जाए बिना बस ईसीजी देख के काउंट करना है। नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस मोर देन 5, इसका मतलब वो ब्रैडी एरिथमिया है, ब्रैडी कार्डिया का ईसीजी है। मोस्ट कॉमन कॉज ब्रैडी कार्डिया का या ब्रैडी एरिथमियास का क्या होता है? साइनस ब्रैडी कार्डिया, राइट। ये ईसीजी है साइनस ब्रैडी कार्डिया का। अब क्योंकि नाम में ही साइनस है, इसका मतलब इसका ओरिजिन ऐसे नोट से होगा। हाँ जी, होगा। ऐसे नोट से ओरिजिन होगा तो पी वेव प्रेजेंट होगी, क्यूआरएस प्रेजेंट होगी, टी वेव प्रेजेंट होगी, रिदम रेगुलर होगी। यानी एक नॉर्मल ऐसे नोट ओरिजिन वेव फॉर्म बनेंगे सारी वेव्स के, विद एड ऑन फीचर ऑफ ब्रैडी कार्डिया। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे पी वेव हाँ मिल रही है, क्यूआरएस सही है, टी वेव प्रेजेंट है, रिदम रेगुलर है। हार्ट रेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पे अगर मैं दो आर वेव पीक्स के बीच में नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस को काउंट करता हूं तो मेरे बिग बॉक्सेस आते हैं 6, 7, 8 बिग बॉक्सेस, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 5। तो इसका मतलब है ये ब्रैडी कार्डिया का ईसीजी है। सो दिस इज साइनस ब्रैडी कार्डिया, द मोस्ट कॉमन टाइप। अब जैसे ही मैं ब्रैडी एरिथमियास पढ़ता हूं, द नेक्स्ट थिंग विच स्ट्राइक्स माई माइंड इज हार्ट ब्लॉक्स, जिसको हम एवी ब्लॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे ब्लॉकेज की वजह से ईसीजी फॉर्म आते हैं, या पैथोलॉजी इसकी एवी नोडल ब्लॉक पे होती है। ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। अगर मैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन में मुझे बस एक चीज याद रखनी है, पीआर इंटरवल मोर देन 0.2 सेकेंड। सेकेंड डिग्री को फर्दर हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2 में। मोबिट्स टाइप 1 का ही दूसरा नाम है वेंकी बैक, राइट। अब ये हमारा हार्ट ब्लॉक्स का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। जब हम इसको डिटेल में समझेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा वर्ड जिससे हम स्पेसिफिक डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक को डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा पीआर इंटरवल, तो उसको समझने के लिए मुझे एक नॉर्मल नोमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर मैं ये एक नॉर्मल ईसीजी स्क्रिप्ट देखूं तो मेरे को पता है कि ये मेरी पी वेव है, ये मेरा क्यूआरएस है, ये मेरी टी वेव है। तो 3 वेव्स हो गई, पी, क्यूआरएस, टी। अब 2 सेगमेंट होते हैं, एक ये और एक ये। इस सेगमेंट का नाम होता है पीआर सेगमेंट और इस सेगमेंट का नाम होता है एसटी सेगमेंट। इसके अलावा एक वर्ड आता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है वेव प्लस सेगमेंट, कोई एक वेव प्लस कोई एक सेगमेंट विल फॉर्म एन इंटरवल। अब अगर यहां पे मुझे बात करनी है पीआर इंटरवल की, तो पीआर इंटरवल का मतलब है पी वेव प्लस पीआर सेगमेंट, यानी यहां से लेके यहां तक का ये
पूरा पीरियड इज पी आर इंटरवल। अगर ये पी आर इंटरवल मोर देन 0.2 सेकेंड है, मोर देन 0.2 का मतलब है, जैसा कि मैंने लास्ट टैकीरिथमियास के वीडियो में सीखा था, एक स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड और एक बिग बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो अगर ये मोर देन 0.2, इसका मतलब मोर देन 1 बिग बॉक्स या मोर देन 5 स्मॉल बॉक्स है, तो मतलब ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, राइट। अब इसका ईसीजी देख के हम इसको और क्लैरिफाई करते हैं। अगर मैं ये ईसीजी स्ट्रिप देखूं तो सबसे पहली चीज आती है, क्योंकि मैं ब्रैडी एरिथमियास पढ़ रहा हूं तो मैं इजीली बता दूंगा अच्छा फर्स्ट डिग्री। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में और सिर्फ ये ईसीजी स्ट्रिप आए तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक तक आना है? वेरी इजी, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में सीखा था, सबसे पहले हम रेट निकालते हैं। जब हम रेट देखेंगे तो यहां पे रेट निकालने के लिए हमारे पास 1 बिग बॉक्स, 2, 3, 4, 5 एंड अ बिट मोर देन 5। जैसे ही वो मोर देन 5 हुआ वो ब्रैडी में आ गया। अगर वो लेस देन 3 होता तो वो टैकी में होता, राइट। अभी वो ब्रैडी में आ गया। अगर ये ब्रैडी के कैटेगरी में आ गया तो यानी हमारे पास ब्रैडीकार्डिया में सबसे पहले क्या क्या आता है? साइनस ब्रैडीकार्डिया जो मोस्ट कॉमन है, और उसके बाद हार्ट ब्लॉक्स। जब हम सारे हार्ट ब्लॉक्स पढ़ लेंगे तो हमें डेफिनेशंस पता हो जाएंगी। अभी के लिए अगर हम पीआर इंटरवल देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 स्मॉल बॉक्सेस हैं, विच मेक्स इट 0.36 सेकेंड। यानी पीआर इंटरवल मोर देन 0.2 सेकेंड है। इसका मतलब ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। यहीं पर अगर ये पीआर इंटरवल लेस देन 0.2 सेकेंड होता तो ये साइनस ब्रैडीकार्डिया होता, राइट। तो ऐसे हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को डायग्नोस करेंगे। अब आता है हमारा सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगर मुझे सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक पढ़ना है तो इसमें मेरे पास दो हैं, मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2। बहुत इजीली इसको हम समझेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैं एक ईसीजी स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा। राइट। तो अगर मैं इस ईसीजी स्ट्रिप को देखूं तो इसमें मुझे सबसे पहला पॉइंट क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले मैं इसको नोमेनक्लेचर में रखता हूं। तो सबसे पहली पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी वेव बट नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो पहला पॉइंट मेरा आता है कि क्यूआरएस इज मिस्ड, राइट। इसके बाद दूसरी चीज में जो सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर मैं इसमें पीआर इंटरवल देखूं यहां है ही नहीं। तो पीआर इंटरवल मेरा प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग है, यानी अगर 1 का पीआर इंटरवल जो है वो 2 से कम है और उसके बाद क्यूआरएस मिस हो गई, सिमिलरली यहां पे कम है, फिर पीआर इंटरवल बढ़ा और फिर क्यूआरएस मिस हो गई। तो बेसिकली दूसरा पॉइंट मैंने ये सीखा कि मेरी क्यूआरएस तो मिस हो रही है, साथ ही साथ प्रोग्रेसिव पीआर प्रोलॉन्गेशन है। और इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे मैं बोलूंगा ये मोबिट्स टाइप 1 या वेंकी बैक फिनोमेना है, विच इज सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1। अब अगर यहीं पे मैं मोबिट्स टाइप 2 देखूं तो मोबिट्स टाइप 2 का ईसीजी कुछ ऐसा दिखता है। राइट। तो अगर हम इस ईसीजी को देखूं तो सबसे पहले मैं नोमेनक्लेचर करूंगा। नोमेनक्लेचर में मेरी ये पी वेव है, ये क्यूआरएस है, ये टी वेव है, ये पी वेव है, ये क्यूआरएस है, ये टी वेव है, ये पी वेव है। अब क्यूआरएस मिस हो गया।
यानी इसका भी पहला पॉइंट यह है कि QRS मिस्ड। इससे मैं एक ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि मेरी सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का एक कॉमन फीचर है विच इज QRS मिस्ड। जैसा मैंने यहां पे पढ़ा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में PR इंटरवल मोर देन 0.2, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में QRS हैज टू बी मिस्ड, राइट। अब QRS मिस इसका पहला पॉइंट है। अब अगर मैं यहीं पर देखूं PR इंटरवल, यहां है ही नहीं, तो ये PR इंटरवल सारे कांस्टेंट हैं या सारे बराबर हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट आता है PR इंटरवल कांस्टेंट। ये है इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे मोबिट्स टाइप 2। बेसिकली मोबिट्स टाइप 1 और टाइप 2 का द ओनली डिफरेंशिएटिंग फीचर इज कि इसके अंदर PR इंटरवल कांस्टेंट होता है, इसके अंदर प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन होता है, और मोबिट्स टाइप 2 का प्रोग्नोसिस पुअर होता है, राइट। ये मेरा सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक खत्म हो गया। अब इसके मैं ECG एग्जांपल्स देखता हूं तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर मैं इस ECG स्ट्रिप को देखूं तो सबसे पहले मैं नोमेनक्लेचर करता हूं। ये मेरी P वेव है, ये QRS है, ये T है, फिर ये P वेव है, ये QRS है, ये T है, फिर ये P वेव है, QRS मिस हो गई, राइट। जैसे ही QRS मिस हुई, मेरा फर्स्ट वो गया कि ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, क्योंकि मैंने पढ़ा सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का बज़वर्ड इज QRS मिस्ड। अब कौन सा है मोबिट्स टाइप 1 टाइप 2, उसके लिए मैं PR इंटरवल देखता हूं। अब अगर मैं इनको देखूं तो ये और ये यहां पे प्रोग्रेसिवली इंक्रीमेंट है, सिमिलरली ये और ये इसमें भी प्रोग्रेसिवली इंक्रीमेंट है, यानी ये प्रोग्रेसिव PR प्रोलॉन्गेशन है, यानी ये मोबिट्स टाइप 1 का ECG है, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस वाली ECG स्ट्रिप को देखूं तो इसमें सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम नोमेनक्लेचर करना है। ये P वेव है, ये QRS है, ये T वेव है, ये P वेव है, QRS मिस हो गई, फिर ये P वेव है, ये QRS है, ये T वेव है, ये P वेव है, ये QRS है, ये T वेव है। जैसे ही QRS मिस हो गई, मुझे समझ में आ गया ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, राइट। अब मैं PR इंटरवल को देखूंगा जिससे मुझे ये पता लगे कि ये मोबिट्स टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो इन सारे PR इंटरवल्स को देख के मुझे ये चीज पता लगती है कि ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, और जैसे ही मेरे PR इंटरवल्स कांस्टेंट होंगे, इसका मतलब ये मोबिट्स टाइप 2 का ECG है, राइट। तो यहां पे मैंने सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक खत्म कर दिया। अब अगर मैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को देखूं, जो मैंने पढ़ा कि विच इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इसमें क्या होता है, तो इसका बज़वर्ड इज AV डिसोसिएशन। AV डिसोसिएशन का मतलब है, AV डिसोसिएशन का मतलब होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन, यानी both atria and ventricle contract independently. अब एट्रिया अपने मन से करेगा, वेंट्रिकल अपने मन से करेगा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम P वेव से डिनोट करते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम QRS से करते हैं। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब दोनों इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो ये हमारी P वेव, ये QRS, ये P वेव, ये P वेव, ये P वेव, ये QRS।
ये पी वेव, ये क्यू आर एस। तो अगर हम इसमें देखें तो कोई सिमिट्री नहीं है, जैसे साइनस रिदम में होती है कि पी वेव के बाद ही क्यू आर एस आएगी। नहीं, पी इधर आ गई, फिर क्यू आर एस आई, फिर पी इधर आ गई, पी इधर भी आ गई, इधर क्यू आर एस आ गई, इधर पी आ गई, इधर क्यू आर एस आ गई। तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। दिस इज बेसिकली एवी डिसोसिएशन, जिसको वेंट्रिकुलर एस्केप भी कहा जाता है, क्योंकि अब वेंट्रिकल्स एट्रिया के कंट्रोल में नहीं है। और ये है हमारा 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, राइट। तो अगर हम अपना हार्ट ब्लॉक्स का क्लासिफिकेशन देखें तो हमने उसको बहुत इजीली समराइज करा कि अगर हमारे पास हार्ट ब्लॉक्स के क्लासिफिकेशन में पी आर इंटरवल मोर देन 0.2 है तो ये 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक है। अगर क्यू आर एस मिस्ड है तो 2nd डिग्री। अब 2nd डिग्री में अगर प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन तो मोबिट्स टाइप 1, कांस्टेंट पी आर इंटरवल तो मोबिट्स टाइप 2। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होगा? एवी डिसोसिएशन होगा। और अगर बस ब्रैडीकार्डिया है और सब कुछ नॉर्मल है तो वो साइनस ब्रैडीकार्डिया होगा, राइट। थैंक यू।